राम राम, नमस्कार भाई दोस्तों। आपको पता है ये जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, इससे पहले हरियाणा के लोग क्या सोचते थे? सिख हो या सरदार हो, जो कुछ भी आप मानते हो, उनके बारे में बहुत अलग राय रखते थे। लेकिन इस आंदोलन में जब 13 महीने साथ रहे तो राय पलट गई, क्योंकि इस आंदोलन में शामिल ज़्यादातर बुजुर्ग थे। यह चीज़ मैंने बार बार कही थी, आपको समझ में भी नहीं आई थी। बुजुर्ग ज़्यादा थे तो बुजुर्ग तो समझ गए कि सिखों के साथ भी वही हो रहा है जो हरियाणा में हमारे साथ हो रहा है, उत्तर प्रदेश वालों के साथ हो रहा है। समस्या बच गई कहाँ पे? समस्या बच गई युवाओं के दिमाग में। और युवाओं के दिमाग में क्या चलता है? जो वो गोदी मीडिया दिखाती है ना, वो उनके दिमाग में चलता रहता है। एक बुजुर्ग ने जब सरेआम खड़ा होकर बोला कि संजरलाल सिंह भिंडरावाले संत थे, उसके ऊपर युवाओं की क्या प्रतिक्रिया थी ये बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो ये 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये दे के यात्रा निकलवाते हैं ना, कि जाओ वहाँ पे यात्रा निकालो, झंडे उठाओ, किसी को मुर्दाबाद बोलो और तलवारें लहराओ। आज आप सोच रहे होगे ये एक छोटी सी चीज़ है यार, इन्होंने यात्रा निकाल दी, लोगों को ये मन में ये हो जाएगी ओहो इतनी बड़ी यात्रा निकल गई। ध्यान से सुनना और समझना, इतिहास को तो जो मिटाया जा रहा है वो मिटाया जा रहा है। अभी आपकी किताबों के अंदर से जो इतिहास चेंज होकर आ रहा है ना, उसके लिए ना मोटा मोटा तैयार हो जाना। और आपके हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने उसकी घोषणा भी कर दी थी, घोषणा कर दी थी उसकी। पढ़ना फिर, अगर कहीं आपको इतिहास में मिल जाए ना कि दादा छोटू राम कौन थे, महाराजा सूरजमल कौन थे, आपको मिलेगा ही नहीं किताबों के अंदर से। और ये मत समझो सिर्फ इनके लिए, आपको महाराणा प्रताप या किसी के बारे में भी अगर इतिहास में पढ़ने को मिल जाए ना, रहो आंखें बंद करे रहो। आपके युवा लगे हुए झंडा उठा के किनारे लगाने में, और आप वहाँ पे अपनी आंखें बंद कर लो। अभी जो ये आंदोलन शुरू हुआ था ना, चंडीगढ़ में हुआ था, जो किताबों से इतिहास मिटाया जा रहा है पंजाब के अंदर, तैयार हो जाओ, हरियाणा में भी इतिहास मिटाया जा रहा है। तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको कहीं किताबों में पढ़ने को मिलेगा ही नहीं। सुभाष चंद्र बोस कौन थे, शहीद आजम भगत सिंह कौन थे, इनके बारे में आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। बस थोड़ा सा समय बाकी है, ये लोगों ने अपनी नई किताबें बना दी, नए सिलेबस बना दिए हैं। आज आपको ये चीज़ मजाक में लगेगी, लेकिन जल्दी ये समय आएगा जब आप किताबों में ढूंढोगे, आपको मिलेगा नहीं। फिर आप इतिहास को कैसे जान पाओगे? वही इतिहास होगा जो किताबों के अंदर होगा, आप वही पढ़ोगे। याद रखो, आपके इतिहास को मिटाया जा रहा है, जबरदस्ती मिटाया जा रहा है। एक तरफ यूनिवर्स के अंदर बोलते हैं सबसे तगड़ा इतिहास अगर किसी का था तो महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास था, लेकिन को तकलीफ महाराजा रणजीत सिंह के इतिहास से। पता है क्यों? उस तकलीफ का मेन कारण ये है क्योंकि उस समय पे खालसा राज था, और इन्होंने क्या है, खालसा के मतलब को ही मिटा दिया। बार बार आपको बताया जा रहा है खालसा का मतलब क्या होता है। खालसा का मतलब होता है शुद्ध सच्चा, जो सच्चा है वो खालसा है। और कैसे बताएं आपको, कैसे समझाएं? ऐसी कौन सा इंजेक्शन है जो लगाने से आपकी समझ में आ जाएगा? वो इंजेक्शन गोदी मीडिया के पास है, जो 1 मिनट में आपकी नसों में ना वो धर्म का, जातिवाद का जो जहर भर दिया जाता है, वो इंजेक्शन उनके पास है। और वो इंजेक्शन इसलिए है क्योंकि गोदी मीडिया पूरे के पूरे चैनल खरीदे हुए हैं, गुलाम है वो, जीभ से तलवे चाटते हैं, जूते चाटते हैं वो। और वो इसलिए दिखाते हैं, वो तो वही दिखाएंगे जो उनके मालिक बोलेंगे। आपको आराम से बैठ कर समझना पड़ेगा। दादा छोटू राम के बारे में भी नहीं पढ़ रहा होगा। हरियाणा में 80% आज का युवा अगर सर छोटू राम के बारे में कोई जानता हो तो गारंटी है 80% आज का युवा बोला है। ध्यान से देखना, अगर मिल जाए तो। आने वाला तो 100% युवा ही नहीं समझ पाएगा कौन थे दादा छोटू राम, कौन थे शहीद आजम भगत सिंह, कौन थे। मिटाया जा रहा है इतिहास को, मत अपनी आंखें खोलना, ऐसे ही धार्मिक झंडे उठा कर घूमते रहना। आपको जल्दी पता लग जाएगा इतिहास कैसे मिटता है। किताबों के अंदर से आपका शिक्षा मंत्री ना ये ही घोषणा कर चुका है। वीडियो प्रूफ भी आ जाएगा, आपको दिखा भी दिया जाएगा जब आप अगर आप मांगोगे तो। और दूसरा प्रूफ अपने पास है, जब मांगोगे आपको दिखा दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, वाहियात का फ़ोन और वो नहीं चाहिए मेरे को। अगर आपको चाहिए ना हकीकत में क्या है, सिखों का इतिहास क्या है, सिखिज्म क्या है और खालसा क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। संजरलाल सिंह भिंडरावाले की वो कौन सी मांगे थी जिसके कारण उस समय की सरकार भी उनको खालिस्तानी बोलने लगी थी, और इस समय की सरकार भी। अभी तो उनको दुनिया से जाए हुए भी कितने साल हो गए, 40 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आज तक भी सरकारें डर रही हैं। सिर्फ उनसे डर रही हैं सभी सरकारें। क्यों डरती है पता? क्योंकि वो सच्चे आदमी थे, सच्ची उनकी मांगे थी। आपको अनंतपुर साहब मता था जो पूरी 18 मांगे बता दी। टोटल मांगे 160 थी, 160 मांग थी, उनमें से मैन 18 मांगे आपको बताई गई थी। आपके फिर भी समझ में नहीं आ रहा। आपका इतिहास बदली किया जा रहा है।
आपको दिखाया कुछ जा रहा है, इधर से जाटों को उस तरफ किया जा रहा है, वहां से पंजाब में क्या हो रहा है किसी को पता है? क्या हो रहा है पंजाब में किसी को पता है क्या? नहीं पता किसी को भी। इसलिए बताया था ये अगर कुछ कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि सिख उससे भड़कें। भड़कना नहीं है, एक चीज का ध्यान रखना, खास करके युवा, अभी आपको और ज्यादा भड़काया जाएगा, और ज्यादा देखना। भी तो ये समझ लो कि आपको ना एक भूसे के ढेर के ऊपर बिठा दिया है और चिंगारी आपके हाथ में है। नहीं छोड़ोगे तो आपका हाथ जलेगा, छोड़ोगे तो पूरे जल जाओगे। उससे बचना है तो अपनी शांति बनाए रखना, शांति से जो अपना काम करना वो करते रहना, करते रहना। न्यूज में दिखा दिया क्या, विदेशों की बहुत सी कंपनियों ने मना कर दिया भारत में निवेश करने से। क्यों मना कर दिया? क्योंकि यहाँ पर धार्मिक दंगे ज्यादा होते हैं, हिंदू मुसलमान चलता रहता है, हिंदू सिख चलता रहता है। विदेश नीति फेल, शिक्षा नीति फेल, अर्थव्यवस्था डाउन, बचा क्या है देश के अंदर? सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है और आप लोग लगे हुए हो हिंदू सिख में, कोई हिंदू मुसलमान में लगा हुआ है, कोई जाट मुसलमान का नया दंगा खड़ा करने की सोच रहा है। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा शांति से बैठ के। एक्चुअल में क्या मांगे थी जनरल सिंह भिंडरावाले की, कौन सा राज था महाराजा रणजीत सिंह का, वो आपको किताबों के अंदर पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो ले लिया ना जवाब दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जाओ पहले पढ़ लिख के आओ, तब आके बोलना कि ताजमहल तेजो महल है। दे दिया आराम से जवाब, अभी पड़ गई शांति। ये जो पिक्चर चलाना चाह रहे थे वो पिक्चर फेल होगी। है देश के अंदर अभी भी कानून बचा हुआ है, अच्छे लोग बचे हुए हैं, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, जल्दी ही, बहुत जल्द हरियाणा और पंजाब दोनों में एक आंदोलन खड़ा होने वाला है। लेकिन जैसे ही आंदोलन खड़ा होता है, पार्टियां दो ही जीतती है देश में, वो आंदोलन फिर खड़ा होने जा रहा है। अब आपको समझना पड़ेगा, इन चीजों से बचना पड़ेगा। आपको आराम से बताया था, फोन कॉल पे सबका जवाब नहीं दे सकते, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। आपका कोई सवाल है ना, वो सवाल कर सकते हो आप व्हाट्सएप पे, जवाब मिलेगा आपको, 100% जवाब मिलेगा। नंबर 9518883630। आपको संयुक्त पंजाब एक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अलग अलग करके जो कर रहे हैं ना, उसके लिए आपको एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा आपको। जितना लेट करोगे इस चीज में उतने ही ज्यादा लेट हो जाओगे, जितना जल्दी करोगे, अपनी एकता जितनी जल्दी बनाओगे ना, उतनी जल्दी आप जीत जाओगे। लेकिन ये ध्यान रखना, कोई किसान नेता के रूप में आएगा आपके बीच में, कोई आपका हमदर्द बनकर आपके बीच में आएगा। इन चीजों से आपको बचना पड़ेगा। उनसे कैसे बचोगे वो भी आपको आराम से मैसेज करना व्हाट्सएप के ऊपर, आराम से हर चीज का जवाब दिया जाएगा। बचना बहुत बड़े लेवल पर तैयारी हो चुकी है। अब हरियाणा से भी उठेगा, पंजाब से भी उठेगा, आंदोलन उठेगा भी। बचोगे कैसे वो आप देख लेना। अब बचना पड़ेगा इन चीजों से, और समय आ गया है। एक रहोगे तो जीतोगे, अलग अलग रहोगे तो हारोगे, हार जाओगे और ये लोग जीत जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, क्यों पंजाब में इतना ज्यादा हो रहा है, 6 जून नजदीक आ रही है, 6 जून नजदीक आ रही है। 6 जून के कारण ये सब कुछ हो रहा है, उससे बचना पड़ेगा आपको। आपको अगर अपना 6 जून का जो शहीदी दिवस मनाना है ना, उसकी तैयारी करो आप। ये कुछ भी कर रहे, इग्नोर करते हो, दुश्मन आधा वही मर जाता जब आप उसको इग्नोर कर देते हो। मेरे पास भी अलग अलग तरह के लोग फ़ोन करते हैं, कोई विदेशी नंबरों से फ़ोन करता है। भाई जो फ़ोन कर रहा था ना विदेशी नंबर से, अपनी टैक्सी चला रहा है, टैक्सी चलाता रहे, मेरे पास फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो तू पक्का देखेगा, मेरे को पता है, तेरे को इतना ही बताऊँगा, अपनी टैक्सी चला रहा है तू अमेरिका के अंदर, टैक्सी चलाता रहे, चक्कर में मत पड़ कि मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, वहाँ से बोल रहा हूँ। किस लिए किसी के एजुकेशन का वो कर रहा है ना, तू टैक्सी चला रहा है, टैक्सी चला। नहीं तो ना बहुत से इम्पोर्ट हो के आ रहे हैं विदेश से, अपना 2 पैसे कमाने के लिए गया, वहाँ पे 2 पैसे कमा। मेरे को खालिस्तानी या मेरे को और कुछ बोलने से अच्छा है वहाँ पे अपने 2 रुपये कमा ले, ताकि अपने माँ बाप का भला कर सके। जो संयुक्त पंजाब की मुहिम में साथी जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करें 9518883630। आपके व्हाट्सएप पे मैसेज का इंतजार रहेगा, आपको जवाब दिया जाएगा। कैसे करना और क्या करना है वो चीज़ सार्वजनिक नहीं बताएंगे हम आपको, व्हाट्सएप पे करना, मैसेज के जरिए बता देंगे, फ़ोन के जरिए बता देंगे, व्हाट्सएप के ऊपर। लेकिन वैसे फ़ोन मत करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो साथी मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, जो साथी चाहते हैं कि संयुक्त पंजाब की ताकत एक जगह पर इकट्ठी हो,
वो चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर करना आपके ऊपर है, आपके लिए छोड़ दिया, आप कितना शेयर करोगे, कितना वो करोगे, आपके लिए छोड़ दिया। ग्राउंड पे और सोशल मीडिया पे दोनों जगह पे मुहिम चलती रहेगी। संयुक्त पंजाब हमारा हक है। संयुक्त पंजाब की एक बार ताकत तो देखो, एक बार इकट्ठा तो करके देखो। कोई सरकार, कोई उद्योगपति आपको नहीं दबा